जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। आपना वे लिख नहीं भेजे, आपना वे लिख नहीं भेजे। बाण पड़ी लले चावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। बाण पड़ी लले चावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये दो नैना कहना न माने, ये दो नैना कहना न माने। नदिया बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। नदिया बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कहा करूं कछु नहीं बस मोरी, कहा करूं कछु नहीं बस मोरी। पंख नहीं उड़ जावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। पंख नहीं उड़ जावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे। चेरी भई हूँ तेरे दावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। चेरी भई हूँ तेरे दावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
सवारी के इंतज़ार में खड़े हो? बोले हाँ। कहा हम तो बहुत पहले देख रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, उधर से तो कोई सवारी आई ही नहीं, शाम का समय हो रहा है, तो कैसे करोगे? बोले महाराज क्या करें, गांव के आदमियों ने भी आज कोई मदद नहीं किया, और हम जो है तब कहे कि चलो महात्मा जी बोले चलो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, कुछ सामान हम ले लेते हैं, कुछ तुम ले लो और हम तुमको पहुंचा देते हैं। कहा कि ठीक है महाराज, हम जो मजदूरी लोगों को देते हैं सामान पहुंचाने का और जो भाड़ा किराया आपको ही दे दें। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हमको तो उसकी कोई बात नहीं है, हम तो तुम्हारी मदद कर देंगे, तुमको हम वहाँ घर तक तुम्हारे पहुँचा देंगे। कहा महाराज आप मिल गए, भगवान मिल गए। अब उठा लिया, कुछ सामान ले लिया और कुछ उसने लिया और चल पड़े। तो बोले देखो भाई, 4 खाट 2 बाट और 4 छावन 6 निरम। अब इसको आप सब लोग नहीं समझोगे, लेकिन उधर जो पूरब के लोग हैं जहाँ छप्पर बनाते हैं वो समझेंगे इस बात को। 4 खाट 2 बाट, 4 पाई पहले लोग बुनते थे, तो उसमें यानी समझो 4 आदमी, यानी 4 खाट 2 बाट, यानी 3 खाट 2 बाट, है ना, 4 छावन 6 निराम, 3 खाट, 3 आदमी लगते थे उसमें, 2 बुनने वाले और एक उसका पाया उठाते थे। पहले की बात है, अब तो सब बनी बनाई चारपाइयाँ आ रही हैं। उस समय पर लकड़ी का बनवा करके रस्सी बांधनी पड़ती थी और 4 आदमी का छप्पर छाते थे, तो जल्दी यानी छा जाता था, बन जाता था, बनाते थे जब। और 2 बाट, 2 आदमी रहें तो बात करते चले जाते हैं, रास्ते का पता नहीं चलता है, तो कहते बात करते चले चलेंगे, कुछ आप सुनाओ कुछ हम सुनाएंगे तो दूरी तय हो जाएगी, सुनाओ कुछ, सेठ तुम सुनाओ कुछ। कहा महाराज हम क्या सुनावें, आप सुनाओ, आपका काम उपदेश करना है, समझाना है, बताना है, आपसे हमको कुछ सीखना है, आप बताओ कुछ सुनाओ। तो बोले देख सेठ, मैं तुझको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, मन को इधर उधर मत करना, तू मन को तुम इधर उधर मत करना, मन को मत ले जाना अब इधर उधर, थोड़ी देर जिधर का रास्ता हमारा तुम्हारा रहेगा, साथ रहेगा, उसमें जो मैं सुनाऊँ सुनते रहेंगे। हमारा ठीक है। अब सुनता हुआ गया, लेकिन मन कहाँ चला गया, कल किसके यहाँ जाएंगे, आज इसको माल देखो इतना मिला है, शक्ति ऐसे ही करती जाएगी, तब बात बनेगा, और लोग डरे होंगे कि हमारा सामान भी न ले जाए, इसलिए ब्याज हमको बराबर दे देंगे, घर तक पहुंचा देंगे। यही सब सोचता रहा, है ना, दुविधा में दोनों गई, हम माया मिली न राम। अब वो सोच ही रहा है, कल जाएगा तब मिलेगा। 1 महीना जिसका समय पूरा हो रहा है ब्याज का लेने का, वहाँ जाने के लिए सोच तो रहा है, लेकिन महीना जब पूरा होगा तभी तो जा पाएगा। तो अब ये कोई ज़रूरी है कि 1 महीने के बाद का ब्याज उसको मिल ही जाएगा। तो दुविधा में दोनों गई। अब माया मिली न राम, वो उसकी कोई गारंटी नहीं हुई कि 1 महीने के बाद उसको मिल ही जाएगा, वो मिलेगा ही। और इधर महात्मा की बातों को भी छोड़ दिया, वो सत्संग के वचनों को भी छोड़ दिया, दिमाग में कुछ आया कुछ नहीं आया। जब नज़दीक पहुंच गए घर के उसके, बोले सेठ कहाँ घर है तुम्हारा? महाराज बस वो है, थोड़ी दूर है, यही है, अगला घर है, वो देखो सरकार, वो जो बना हुआ है ऊंचा ऊंचा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ रहा है, वही है जो आज ब्याज का बाटा था, किसमें लगा देता था? ईंट पत्थर में। और ईंट पत्थर किसी का हुआ? हाँ, गुरु महाराज हमारे सुनाया करते थे कि वो बनाया ऊंचा मकान, एकदम से बैठा उसको देख रहा और हंस रहा है, क्या बढ़िया बन गया, क्या बढ़िया बन गया, क्या बढ़िया बन गया। उधर से महात्मा जी जा रहे थे, अरे बोले सेठ क्या देख रहा है? अरे क्या देख रहे हैं, देखो ये बाबा कितना बढ़िया बन गया, कहाँ से बना? अरे देने वाले ने दिया, भगवान ने दिया। अरे कहा भगवान देता है तो ले लेता है, ईंट पत्थर को तो अपना मान रहा है। अरे बाबा जाओ अपना काम करो तुम, मेरे हमको तो भगवान ने दिया, छप्पर फाड़ के दिया। छप्पर फाड़ के कहाँ से देगा? अरे इधर उधर से ईमानी बेईमानी करके, इधर उधर से चोरी करके लाया होगा, तब तो लगाया उसने।
अब जब लौट करके उधर आए, देखो आप समझो पल में परलय होत है, बहुरी करोगे कब कहा गया, काल करे सो आज कर। अच्छे काम को टाल देते हैं लोग, अच्छे काम को तुरंत करना चाहिए। कल किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन कल भजन करेंगे, कल सेवा कर लेंगे, कल सेवा दे देंगे, कल ऐसा कर लेंगे, कल ऐसा कर लेंगे, तो कल किसी ने देखा है? कल तो आएगा, कल आएगा। कितने कल आए और चले गए। आप ये समझो, कल तो रोज आदमी सोचता है कल आएगा, कल आएगा, कल कहीं खत्म होने वाला है? कल खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन पल में परलय होता है, पल भर में लय परलय हो जाता है, लय हो जाता है। ये मकान, ये धरती, ये आप समझो पेड़ पौधे और ये पत्थर पहाड़, ये सब लय हो जाते हैं, मिल जाते हैं। किसमें? धरती, धरती के नीचे तक चले जाते हैं। ये कोई जानता है? यही तो कुदरत का खेल है, यही कुदरत का खेल है। पढ़े फारसी बेचे तेल, और ये देखो कुदरत का खेल, ये कुदरत का खेल है। अब आप ये समझो, संयोग की बात, 2 दिन बाद जब महात्मा जी लौटे तो पता चला जल जला आया, उसी में समझो ये सब गिर गया, तूफान आया, और तूफान आया, और तूफान में मकान गिर गया। अब बैठा रो रहा है, बैठा रो रहा है। हाँ, मकान गिर गया हमारा, कुछ नहीं रह गया, क्या करें, क्या करें, क्या करें। महात्मा जी जब उधर से लौटे, अरे कहा महाराज आप सही कह रहे थे, अब हमको ज्ञान हुआ, बुद्धि अब हमारे आई। तब कहा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अब तो तुम भगवान को दोष दे रहे हो, भगवान से कह रहे हो आप ही ने दिया और छीन लिया, पहले क्यों नहीं सोचा था कि यह उनका है और जब चाहेंगे वो ले लेंगे? इस चीज को क्यों नहीं सोचा था? इसको सोचना चाहिए था तुमको। कहा महाराज अब दया करो, कोई उपाय बताओ, अब तो क्या करें, बड़ा मुश्किल हो गई। तो ईंट और पत्थर में लगाया था, तो दिखाया उसने, सूरखोर ने, महाराज वो देखो सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई पड़ रहा है वही घर है। तो बोले देख अभी तो पहुंच जाएंगे, तो बातें जो मैंने बताई तुझको याद है? कहा हाँ महाराज याद है। तो क्या याद है? अब क्या बताओ क्या याद है? जो एक बार जो याद था, सुना था, वही याद था। तब कहा जब नज़दीक तब तक पहुंच गए, धीरे धीरे बात करते करते नज़दीक पहुंच गए। तो कहा ये देखो अब सामान हम तुम्हारा रख देते हैं, अब परिवार वालों को बुला के उठा के, बच्चों को उठा के ले जाओ, अब हम जा रहे हैं। अरे बोले महाराज ऐसे कैसे जाओगे, ठहर जाओ ठहर जाओ। गांठ में दाम बांधते थे कमर में, खोला उसने, ऐसे रुपया लपेट करके बांधते थे कमर में, खोला। कहा महाराज कुछ दक्षिणा तो ले लो। बोले दक्षिणा बच्चा हमको जरूरत नहीं है, दक्षिणा हम इसको क्या करेंगे, ये तो हमारे लिए मिट्टी है, ये हमारे लिए कुछ नहीं है, ये तो मिट्टी का खिलौना ही है। किस खिलौना के लिए? मिट्टी में मिलने वाला चीज़ है, तो ये मिट्टी है, सब ये भी मिट्टी है। कहा महाराज तो नहीं लोगे? अब अंदर अंदर तो खुश हो रहा है, अरे मुफ्त के नौकर आज मिल गए, लाता था तो पैसा देना था कुछ उनको, आज तो बाबा मिल गए, अंदर अंदर खुश हो रहा था। लेकिन अब यह है कि शिष्टाचार होता है, दरवाजे पर कोई आ जाए भूखा दुखा तो खिलाना ही पड़ता है, न खिलाओ ऐसे कोई घर से चला जाए तो लोग कहते हैं अरे पानी तक नहीं पूछता है, बड़ा कृपण हो गया, बड़ा कंजूस हो गया। तो नाम के चक्कर में ही चाहे कुछ खिलाते पिलाते रहे हों, ये एक भारत देश की परंपरा रही है। तो उसी चक्कर में कि भाई बाबा है, साधु आए, महात्मा है, जिनके लिए आदमी बहुत कुछ करता है, वो पानी बगैर चले गए तो हमारा अपमान होगा, निंदा होगी हमारी। इसलिए कहा महाराज घर तक ही चले चलो, कुछ पानी पी लो, पानी पी लो कुछ। अरे बोले पानी पत्ता बच्चा हमको नहीं पीना है, लेकिन अब हमको तो कुछ नहीं करना है, हमको तो जाना है, हमारा तो समय संध्या पूजन का हो गया, आज तो मैं लेट हो गया तुमको कुछ बताने सुनाने में, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी आ जाता। वजन था, चलने में भी हमको थोड़ी देर लगी, बूढ़े आदमी को, मैं चल नहीं पाया। तो बच्चा मैं तो अब जाऊँगा, लेकिन देख सेठ आज के 7वें दिन तुम मर जाएगा, तेरा समय पूरा हो गया। और सुनते ही पारा डाउन हो गया,
जैसे हवा निकल जाती है तो वो ढौकनी बैठ जाती है। जैसे ये जो नापते हैं ब्लड प्रेशर, दबाते चले जाते हैं तो पारा ऊपर चढ़ता चला जाता है, और जैसे ही हवा खोलते हैं नीचे बैठ जाता है। अरे गांव के आदमी सीधी बात समझते क्यों नहीं हो? दूध उबलने लगता है और 4 बूंद डाल दो उस पर ठंडा पानी तो बैठ जाता है, ऐसे ही सिकुड़ गया। जो धन के लोभ में, धन के अहंकार में शेर हो रहा था वो गीदड़ हो गया। जो चूहे देखो सूखे में चलते हैं तेजी से, अगर वो भीग जाते हैं तो सिकुड़ करके बिल्कुल इतने बड़े हो दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसे ही भीगा सो यानी चूहा हो गया। कहा महाराज मर जाएंगे? हाँ मर जाओगे, बिल्कुल अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, आप तुम बचने वाले नहीं हो। महाराज तो कुछ उपाय बता दो। फिर क्या करें? गिर पड़ा चरणों पे, चरण नहीं छोड़ेंगे तो आपका। जब तक आप उपाय नहीं बताओगे कैसे मौत से बचेंगे? अरे मौत से कैसे बचोगे? मौत से आज तक कोई बचा कि तुम ही बचोगे? तुम्हारे बाप दादा देखो चले गए, कितने गांव के लोग तुम्हारे चले गए, तो तुम कैसे बचोगे? बोलो ये धन तुम्हारा तुमको बचा पाएगा? ये मकान तुम्हारा तुमको बचा पाएगा? कोई तुमको जो सलाम प्रणाम करता है, पैर छूता है, वो तुमको बचा पाएगा? तुम अपने पिता को बचा पाए, दादा को अपने बचा पाए? कहा महाराज बचा तो नहीं पाए, लेकिन मौत आ जाएगी तो कहते हैं कि बड़ी मार पड़ती है मौत के समय। कैसे बचेंगे, क्या करेंगे? कहते हैं कि कथा हुआ था हमारे यहाँ, भागवत करवाया था, बहुत आदमियों को खिलाया था आपको महाराज। तो उसमें कह रहे थे नरकों में मार पड़ती है, वहाँ बड़ी सजा भुगतनी। महाराज कैसे बचेंगे? अब उपाय बता दो आप। तो कहते हैं कि अवगुण सब कुछ यानी समझो कि तुम्हारे विसार कर और शरण लेंगे। किसने कहा था ये? बीबी मंदोदरी ने समझाया था। किसको समझाया था? रावण को, कि शरण गए प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार। राम के शरण में तुम चले जाओ और तुम्हारा सब अपराध विसार करके शरण में ले लेंगे, क्योंकि तन धन दाम बाम सुख जाई और तजिए न ताए शरण जो आई। जो शरण में आ जाता है उसको छोड़ा नहीं जाता है। तन चला जाए कोई बात नहीं, औरत चली जाए, धन चला जाए, बच्चे चले जाएं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन शरण में जो आ जाता है उसको त्यागा नहीं जाता है। तो जब शरण में आ गए, शरण पकड़ लिया, शरण में आ गया, तब बोले अच्छा देख, अब तू मरने के बाद जब जाना तो तेरे गुनाह बहुत हैं, यमराज को दूत उसको यमराज के सामने ले जाएंगे, सामने ले जाएंगे और सजा बोलेगा वो। लेकिन थोड़ा सा पुण्य तेरा है तो वो ये पूछेगा कि भाई पहले पुण्य का तुम फल लोगे कि पाप का फल लोगे तुम? तब आप कह देना हमको थोड़ा सा पुण्य का ही फल दे दीजिए। तो वो पूछेगा पुण्य के फल में तुम क्या चाहते हो? स्वर्ग जाना चाहते हो, वैकुंठ जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो तुम, कुछ जगह पर जाना चाहते हो? तब तुम कह देना हमको उन्हीं महात्मा के पास पहुंचा दो कि जिन्होंने हमको 1 घंटा रास्ते में सत्संग सुनाया था, प्रवचन दिया था हमारे मरने से पहले। यही मांग लेना। अब न कहकर महात्मा जी निकल गए फटाफट। वो देखता रह गया, इसे सोचता रह गया आप क्या करें, मौत आ रही है, महात्मा को अब बुलावें कि अब हम क्या करें, सोचता रह गया। महात्मा जी अपना काम करके निकल गए। अब समय से मौत आ गई, और मौत जब आ गई यमराज का दूत आए, बेरहमी से बेदर्दी से खाली कराए, बहुत रोया चिल्लाया, कुछ नहीं, पकड़ करके ले गए, पेश किया। अब पूछा यमराज ने, बताओ वही बात पूछा जो महात्मा जी ने कहा था, थोड़ा सा पुण्य है बाकी पाप बहुत ज़्यादा है, तुमको कौन सा फल पहले दिया जाए? कहाँ हमको पुण्य का फल दे दिया जाए?
क्या चाहते हो पूरी के फल में? कहा उन्हीं महात्मा के पास हमको भेज दिया जाए, दर्शन उनका हमको करा दिया जाए। तो गए, कहा ठीक है भाई ले जाओ। तो देखो जीव उबारन आए, ऊपर से जब भेजे जाते हैं संत तो जीवों को उबारने के लिए ही आते हैं इस धरती पर। और किधर से आते हैं? उन्हीं लोगों से होकर आते हैं जिधर से हमारी आपकी सबकी जीवात्मा उतारी गई है नीचे। जितने कीड़े मकोड़े सांप गोजर बिच्छू सबकी जीवात्मा उधर से ही उतारी गई है। और यहाँ आकर के ये फंसी हुई है इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि, उस योनि, योनियों में जा रही है कर्मों के अनुसार। तो जो संत होते हैं शपथ लिया करते हैं तो अपनी अदालत कहीं भी लगा लेते हैं, अपना दरबार कहीं भी लगा लेते हैं। तो ले गए यमराज के दूत और वो अपना सुना रहे थे सत्संग, वहाँ भी सुना रहे थे इकट्ठा करके, कुछ लोग बैठे हुए थे सुना रहे थे। यमदूत अब वहाँ जाएं कैसे, हिम्मत कैसे उनके सामने जाने। बोले देखो वही महात्मा है वो, देखो देखा नज़दीक में जब गए थोड़ी दूर, कहा हाँ। तो कहा जाओ, आपको बहुत थोड़ा समय मिला है, आप समझो कि इतना समय मिला है कि बस थोड़ी देर का 10 मिनट मान लो, जैसे घड़ी चलती थी उसमें पल चलता था, तो पल और घड़ी चलती है। उधर नाप कैसे होती है? यहाँ मील और फलरांग की नाप होती है और ऊपर में जोजन और पालंग की नाप होती है। वो उस तरह से वहाँ की नाप होती है। इतना जोजन गहरा, इतना जोजन लंबा, इतना पालंग अनेक समझो कि ऊंचा, इस तरह का नाप होता है। तो ऐसे घड़ी पल ये सब चलता है, अब भी चलता है। ये जो विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, जिनको आप पंडित पुरोहित कहते हो, यह पला घड़ी और ये सब जन्म वगैरह में शादी ब्याह में ये देखते हैं। तो बता दिया कि इतने घड़ी इतने पल वहाँ तुमको रहना है, उसके बाद तुमको वापस आना है और मैं यहाँ खड़ा इंतजार करूँगा। अब ये जब गया तो देखा, प्रणाम किया उनको, उन्होंने इशारा कर दिया बैठ गया। बैठे उठे, क्योंकि मारे बहुत थे वहाँ रास्ते में लाते समय यमराज के दूत, तो उनको देखते ही कांपने लगता था। कहते ना हड्डी कांपने लगती है, जो जल्लाद होता है उससे हड्डी कांपती है, देखते ही कांपती है। ये बच्चे देखो रात को सपना देखते हैं और जब डरे और उसने मारा या चढ़ बैठा या कुछ भी किया तो देखते ही, यानी ये डरते हैं, आदमी को देखते ही रोने लगते हैं। उसी के पास रहते हैं ज़्यादातर, माँ के पास में, ज़्यादातर बेटा के पास में रहते हैं और किसी को देखते हैं तो रोते हैं। देखते भी नहीं, देखना भी नहीं उधर चाहते हैं, न तो किसी ऐसे रूप को देखना चाहते हैं जो डरावना हो और न कोई दयालु रूप को भी देखना चाहते हैं ये बच्चे। तो ऐसे ही मारा बहुत था रास्ते में, तो देख करके डरते थे और कहा था समय ज़्यादा मत लगाना, नहीं तो समझ लो फिर तुम यहाँ से फिर उसी तरह मार पड़ेगी जैसे मारते हुए लाया था, जैसे सजा देते हुए लाया था। अब वो उठे उधर देखे और वो लोग समय जब निकल गया तो ऐसे बुलाऊं, महात्मा की तरफ देखें तो महात्मा का बैठ गया। अब वो इसी परोपेश में रहे कि बाबा की बात मानूं कि उनकी बात मानूं, लेकिन वो जो बातों को सुना था अब उस बात को उसने याद रखा था कि यानी जब तुम 7 दिन के लिए मरना तो तुमको जब पेश किया जाएगा तब तुम कहना उन्हीं महात्मा से हमको मिलवा दो। और जैसा उन्होंने बताया था उसी तरह की घटना घटी तो महात्माओं पर ज़्यादा विश्वास हो गया। मार वाले पर उतना विश्वास नहीं हुआ जो मारता था, सजा देता था, और जिसने दया किया उस पर ज़्यादा विश्वास हो गया। तो अब महात्मा की बात को उसने लिया मान और महात्मा अपना सुनाते रहे, उसके तरफ भी देखते रहे और जब देखते रहे उसको देखते रहे जब, और वो भी देखता रहा। जैसे उठने की कोशिश करे, जैसे उठे तो हाथ से कहीं बैठ गया तो फिर बैठ जाए, फिर उठे फिर बैठे, फिर
दिखाओ उनको, हाथ हिला दे, मत जाना, बैठाए रहे। अब वो खड़े 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 निराश हो रहे हैं, तो उनको भी समय का हिसाब देना रहता है। एक को पकड़ करके वो सोते नहीं यमराज के दूत, एक को पकड़ के लाए, पेश किया, फिर कहते हैं जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसका समय पूरा हो गया, फिर वहाँ जाते हैं, फिर समय से पहुँचाते हैं। समय के पाबंद होते हैं। देखो, जो नहीं समय के साथ चलता वो पीछे रह जाता है। हम लोग समय की कीमत नहीं समझते, भारत देश के लोग समय की कीमत नहीं समझते हैं। विदेशों में समय की बहुत बड़ी कीमत है। आप ये समझो कि एक एक मिनट का उनका समय कीमती है, क्योंकि एक एक मिनट का उनको पैसा मिलता है नौकरी में। 2 मिनट भी अगर वो पिछड़ जाएं तो गैर हाजिरी लग जाती है, 1 घंटे की पगार कट जाती है। और यह निश्चित है 4 घंटा 6 घंटा अगर हनी लेट हो गए तो पूरा तनख्वाह गया, दिन भर का कुछ नहीं मिलेगा। घंटे और मिनट के हिसाब से तनख्वाह मिलती है। समय की कीमत थी। अब वो निराश होने लगे, क्या करें क्या करें। फिर दोनों ने दो दूत थे, सलाह किया दोनों ने कि भाई चलो रिपोर्ट दिया जाए, साहब को रिपोर्ट दिया जाए। जैसे यहाँ रिपोर्ट देते हैं कि मुलजिम नहीं मिला, ऐसे वो रिपोर्ट देते हैं वहाँ जा कर के। बोले सरकार वो तो गया वहीं बैठ गया, बहुत बुलाने के बाद भी नहीं आया। बोले अब तो वो गया तुम्हारे हाथ से, हाँ वो तो महात्मा का जीव हो गया, हाँ वो तुम्हारे हाथ से गया। अब तो वो जो सा उसको चाहें वैसा करें तो क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, पुनः जन्म देंगे, नीचे जाएगा और क्या होगा उसमें। यही होता रहा है, यमराज को मालूम है, क्योंकि वो ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर है, सब देखता रहता है कि सृष्टि की रचना कैसे चल रही है और उसमें कौन क्या कर रहा है। लेकिन उसकी जो ड्यूटी है वो अपना करता रहता है, मदद नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अगर जल्लाद जो फांसी देता है किसी पर दया कर दे और मदद कर दे तो फांसी कैसे दे पाएगा? उसकी ड्यूटी है फांसी देने की, जज की ड्यूटी है सजा देने की। जो मुलजिम है उसको सजा देने की ड्यूटी ही अलग है। आप समझो, न्याय अन्याय करने की ड्यूटी ही है जज की, तो वो उस जगह पर है तो कैसे? लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो, गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है। अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, ये सब लक्षण हैं। यह समझो, ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, जिसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो कि बताने लगेंगे, तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से। लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। आज देखो, प्रहलाद का क्यों नाम है? प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे वो भी लोग जान गए। छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं 4-5 दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था, और जो है भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब ये समझो, प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते? कैसी शक्ति? भक्ति की ही शक्ति सही, लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई। और नहीं तो होलिका जला डालती, इनको खुद निकल जाती, ये जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।